नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज विपक्ष गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की मुंबई में बड़ी बैठक हो रही है। बता दें कि इस बैठक की शुरुआत पटना से होती है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवानी पर जितने भी तमाम विपक्ष दल हैं, विपक्ष दलों के जितने भी नेता हैं, वो पटना आते हैं और बीते महीने पटना में ये बड़ी बैठक होती है। उसके बाद विपक्ष की जो है वो दूसरी बड़ी बैठक बेंगलुरु में करवाई जाती है और अब तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे यानी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो मुंबई पहुंच गए। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो वो आज कुछ ही देर में मुंबई के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये जो विपक्ष की मीटिंग है वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही है कि किसी भी तरह जो 2014 में आए थे उन्हें 2024 में वापस नहीं आने देना है। बीजेपी को किसी भी तरह से किसी भी सूरत पर गद्दी पर वापस से विराजमान नहीं होने देना है। उन्हें शिकस्त जो है वो तो दिलवाना ही है। लेकिन नीतीश कुमार और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी सूचना दे दी है। इन दोनों के चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ी सूचना आ गई है। सूचना ये है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुखिया यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव जो है वो समय से पहले ही हो जाएगा। अब इन दोनों के इस बयान के बाद सुर्खियों का बाजार गर्म है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिर क्यों नीतीश कुमार ने और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये बयान दे दिया है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आता है, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी को बीते 3-4 महीनों में ये बयान लगातार देते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं मीडिया कर्मियों के सामने। इतना ही नहीं, जब भी आए दिन सार्वजनिक मंचों पर से ये नीतीश कुमार बयान देते आते हैं कि अरे साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो तो समय से पहले ही हो जाएगा और हम तैयारियों में जुट गए हैं। तो आखिर इन दोनों बड़े नेताओं की, इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान देने के पीछे की वजह क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका जताई है। देश के दो बड़े नेताओं की ओर से इस तरह की बातें कहे जाने के बाद से पूरे देश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को भी करा लिया जाएगा। बीजेपी लगातार इन अटकलों को खारिज कर रही है, लेकिन देश के आम जनमानस के मन में सवाल कौंध रहा है और सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार सरीखे नेता इस तरह की बातें किस आधार पर कर रहे हैं। लोगों के मन में उठ रहे इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बिहार के कुछ आला अफसरों से बात की, जिसमें काफी हद तक इसकी सच्चाई सामने आती दिख रही है। बता दें कि समय से पहले लोकसभा चुनाव की बातें ये दोनों नेता क्यों कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। लोकसभा चुनाव के समय से पहले दरअसल बिहार में हम सरकारी महकमा संभालने वाले एक अफसर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि समय से पहले लोकसभा चुनाव की बात उठना लाजमी है। दरअसल निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर आमतौर पर अफसरों की ट्रेनिंग अक्टूबर के बाद शुरू कराती है, लेकिन इस बार अभी से ही राज्यों के अफसरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू होने पर राज्यों के कई विभागों के काम पेंडिंग है। ऐसे में राज्य के कुछ आला अफसरों ने अपने राज्य की सरकारों को बात बता दिया है कि शायद लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। हालांकि बिहार सरकार के अफसर ने यह भी बताया है कि जहां तक मेरा अनुभव है, समय से पहले ट्रेनिंग का यह कतई मतलब नहीं है कि चुनाव समय से पहले होंगे। उन्होंने कहा कि कई बार चुनाव आयोग सारी चीजें व्यवस्थित रखने के लिए समय से पहले तैयारियों में जुट जाती है। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव समय से पहले क्यों नहीं हो सकता।
लोकसभा चुनाव के समय से पहले नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह अयोध्या में तैयार हो रहा भव्य राम मंदिर है। नवनिर्माणित राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है। यह 5 दिनों का कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। राम मंदिर बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहता है। बता दें कि ऐसे में बीजेपी या मोदी सरकार कतई नहीं चाहेगी कि वह राम मंदिर के उद्घाटन से पहले लोकसभा चुनाव में आए। अगर मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा भंग कर आम चुनाव की घोषणा करती है तो विपक्षी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं। विपक्ष दल जनता के बीच में मैसेज पहुंचा सकते हैं कि मोदी सरकार I.N.D.I.A यानी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, इसलिए वह अफरा तफरी के बीच चुनाव कराना चाहती है। 2004 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के सुझाव पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा होने के करीब 1 साल पहले ही चुनाव में चले गए थे। साइनिंग इंडिया कैंपेन पूरी तरह से फेल साबित हुआ और आम चुनाव में बीजेपी को हार मिली। बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा वो पुरानी भूल दोहराएं। साथ ही साथ जानकार ये भी मानते हैं कि अगर मोदी सरकार समय से पहले आम चुनाव की घोषणा करती है तो इसका एक पहलू ये भी है कि एनडीए के घटक दलों में अविश्वास पैदा हो सकता है। इंडिया गठबंधन के नेता माहौल बना सकते हैं कि मोदी सरकार घबरा गई है, इसलिए पहले चुनाव कराने जा रही है। ऐसी स्थिति में एनडीए के कुछ घटक दल इंडिया की तरफ भी आ सकते हैं। तो देखिए 2004 में बीजेपी ने जो भूल किया था वो भूल साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराने वाले नहीं हैं। इसीलिए कुछ अधिकारियों का, कुछ जानकारों का ये मानना है कि समय से पहले चुनाव नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े नेताओं में से एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल और टीएमसी की सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि समय से पहले ही चुनाव करवा दिए जाएंगे। चलिए इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।